और क्या चाहिए इस वतन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, ध्यान दे देंगे। जो नाम तक हुआ कर दिखाएंगे हम, मौत को भी गले से लगाएंगे हम। जो नाम तक हुआ कर दिखाएंगे हम, मौत को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तान को फिर खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत तकरीर अभी हमसे जस्ट पहले आपके उस्ताद ने दी और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने पेश किया। दोनों झंडा के जो प्रोग्राम आपके हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को, मैं अब उधर वापस नहीं जा रहा हूँ। उन्होंने सब बता दिया कि 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा संविधान बनने में। संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र अम्बेडकर थे और अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो देश को कौन मिला? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आप लोग जानते हैं ना, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो देश में एक प्रधानमंत्री। और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस दिन हमारे देश को एक राष्ट्राध्यक्ष मिला, राष्ट्रपति। 15 अगस्त के दिन झंडारोहण का जो कार्यक्रम होता वो लाल किले, 15 अगस्त के दिन लाल किले में झंडा फहराया जाता है और उसको फहराते हैं प्रधानमंत्री। और 26 जनवरी के लिए जो है ये राष्ट्रपति भवन के जो है वहां पे होता है और वहां पे राष्ट्रपति झंडा फहराता है, राजभवन। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको समझनी होगी हमेशा। सबसे मेन चीज जो है वो ये है कि संविधान क्या है। हम सब लोग ये समझ रहे हैं कि लोकतंत्र गणतंत्र है ना, ये है क्या चीज? आपकी भाषा में मैं आपको समझाऊं। जैसे कोई पूछे इस्लाम क्या है तो कहां से बताओ? इस्लाम क्या है कहां से बताओगे? हम उसको कुरान और हदीस के लाइट में ले जाएंगे। ये हमारा इस्लाम, हमको ये चीजें करने के लिए कौन किया गया है, ये चीज करने के लिए कहा गया है, इस चीज को ऐसे कहना है, इस चीज को ऐसे करना है। ये सारी चीजें वहां पे हमारे, जैसे क्या कहते हैं कि मुस्लिम जो है वो पिछले का शेर, उसको खुली छूट नहीं मिली हुई है कि तुम जो चाहो वो करो। हर चीज में है कि कमाओ तो 2.5%, सो तो ऐसे, खाओ तो ऐसे, पहनो तो ऐसे, हर चीज का नियम बना है ना। वो कहां से बना है? हमारी कुरान और हदीस से वो गौरव होता है। इसी तरह से इंडिया क्या, हिंदुस्तान क्या कैसे चले, इसकी कोई वो नहीं थी। तो इसलिए संविधान से गवर्न होगा। कैसे होगा? संविधान। भारत में क्या है उसका प्रेमबल है। आप तो सर्च करोगे तो मिलेगा, लिखा होगा कि हम भारत के लोग, वे इंडियन पीपल। ये नहीं कि मैं नहीं, हम मतलब सभी लोग जो भी इस हिंदुस्तान में है वो सब हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कंप्लीट, मतलब सारी चीजों से भरा भरा, धर्मनिरपेक्ष, यानी यहाँ पे कोई धर्म नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा। ये जो है सभी धर्म के मानने वाले यहाँ पे रहेंगे। नहीं कि ये हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, नेपाल हिंदू राष्ट्र है, तो इसी तरह से ये लोग ये जो है धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे कोई धर्म नहीं, ये सब धर्मों को मानने वाले यहाँ पे। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र मतलब जो अभी बताया कि अब्राहम लिंकन ने सबसे बेहतरीन परिभाषा दी कि लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा। डेमोक्रेसी इज द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल बाय द पीपल। ये जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। इसको कोई, जैसे पहले राजतंत्र था, राजतंत्र मीन्स बाबर का लड़का हुमायूं राजा बनेगा, हुमायूं का लड़का अकबर राजा बनेगा, अकबर का लड़का जो है औरंगजेब, ये शाहजहां, जहांगीर राजा बनेगा। तो ये एक सिस्टम में है, इनका लड़का ये ऐसे 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 राजा बनेगा।
ये नहीं है। अब मोदी का लड़का राजा नहीं बनेगा, इंदिरा गांधी का लड़का राजा नहीं बनेगा, जिसको जनता चुनेगी वही राजा बनेगा। वरना राहुल गांधी ने सारे जो सड़क पे नहीं घूम रहे हो, तो राजा थे, राजा उनके दादी राजा थे, उनके अब्बा राजा थे, उनके दादा राजा थे, नाना राजा थे, वही राजा थे। लेकिन जनता ने कहा नहीं, जिसको हम चुनेंगे वही राजा बनेगा। तो ये कहां से मिला आपको? इस संविधान से, जो आज हम लोग मना रहे हैं 26 जनवरी, ये यहाँ से आया कि आप फ्री घूम सकते हैं पूरे देश में कहीं भी। मतलब आपको घूमने की आजादी है, आपको पढ़ने की आजादी है, 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है। ये राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का जो है ये कर्तव्य है कि आपको मुफ्त में शिक्षा दे। वो कहाँ पे है? इसी कॉन्स्टिट्यूशन, इसी संविधान। कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा। अगर एक आदमी भूख से मर गया, PM साहब सस्पेंड, तुरंत उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। भूख से अगर कहीं पता चलता है तो ये होता है कि हाँ उसके घर में जब लोग जाते हैं पुलिस वाले ना, तो DM साहब दाहिने बाएं से कुछ ना कुछ वहाँ रखवा देते हैं और जो अधिकारी रहते हैं कि इनके वहाँ था, खाना था, पैसा था, ये पैसे के अभाव में नहीं बने। खाना, कपड़ा, मकान, आजकल तो सरकार मकान भी दे रही है ना, ये अपने घर से नहीं। ये संविधान जो है ये बता रहा है कैसे कहाँ से क्या करना है। तो ये सारी चीजें इसी से मिली है आपको। उसके प्रेमल में है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार एवं की स्वतंत्रता, धर्म एवं उपासना की वो करने के लिए जो है आपको वो दे रहा है। जब आप उसको पढ़ें, यही आपका मेन स्ट्रक्चर, इसको आप याद रखोगे। इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। सरकार लगी हुई है कि इसको संशोधन कर दिया जाए, लेकिन कर क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि केशवानंद भारती वर्सेस भारत संघ का केस जो है ये फुल बेंच है। ये डिसाइड किया कि संविधान का जो मूल ढांचा है, मूल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं नींव, जैसे मस्जिद की एक नींव है जहां हम बैठे हुए हैं, इसकी नींव में कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें चाहे जितना चाहिए कुमकुमा लगा लीजिए, प्लास्टर करवा लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो करवा लीजिए, लेकिन इसके ढांचे को आप नहीं बदलेंगे। तो संविधान के ढांचे में ही दे दिया है कि आपको अपनी धर्म के हिसाब से रहने की, पढ़ने की, खेलने की, घूमने की सारी आजादी है। और ये लोग उसी से परेशान हैं कि भाई इसमें जो है, अच्छा वो है फुल बेंच का ऑर्डर है, उसकी अपील भी नहीं हो सकती। 9 जजों की बेंच ने ऑर्डर दिया था, जो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। अब उसकी अपील भी नहीं होगी उस ऑर्डर की। तो वो एक जमाने से चला आ रहा है। आजकल पेपर में रोज आपको ऑर्डर होते हैं। हो रहा होगा कि केशवानंद भारती का केस जो है, इसके ऊपर रोज कुछ ना कुछ टिप्पणी आ रही है, और उससे डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का जिस दिन प्रेम्बल लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन खुद ब खुद जो है अपने आप में वो बिना उसका हो जाएगा। तो आपको याद रखना यही है, उस प्रेम्बल को परेशान नहीं होना है। पढ़ाई लिखाई में अपना दिमाग लगाइए, अच्छे से पढ़िए। बाकी आपके उस्ताद बहुत अच्छे हैं, तो मैंने उनको सुना, बड़ा अच्छा लगा। एक बार फिर से आप लोगों का शुक्रिया।